दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हमने लॉगरिथम की जो सीरीज थी उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत अच्छे समझ लिया था और जो बेसिक्स फॉर्मूले थे और जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सारे फॉर्मूलेज हम एक एक करके डिराइव करेंगे, उनका प्रूफ जानेंगे, क्योंकि अगर बेसिक बात समझ में आ गई तो जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या बोर्ड्स में पूछे जाते हैं लॉगरिथम से रिलेटेड आएंगे, हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ देखें तो आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ध्यान रहे ये फॉर्मूले जब प्रैक्टिस करो। ठीक, अब देखो जो पहली तीन आइडेंटिटीज हैं वो तो हमने प्रूफ कर ली थी, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ ली थी। अब जैसे ही हम थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी पे जाते हैं तो इस आइडेंटिटी को आप देखो log a q n p है ना। आपके सामने जो ये आइडेंटिटी है मैंने लिखी है कि बेस a को हमने q पावर रेज करा और जो n नंबर था उसको p पावर रेज करा तो वो p अपॉन q log बेस a p आता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये ऐसे आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करने के तरीके कैसे हो सकते हैं, है ना। तो आप समझो कि जैसे log a1 है, इसका मीन्स क्या है कि log a1 था, है ना। मीन्स आपने a बेस को आप कितनी पावर रेज करोगे, ये पावर होती है, ये वाली टर्म हमने बेस समझी थी और इसको हमने समझा था पावर या हम बोल सकते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट। ठीक, तो इसका मीन्स क्या है कि a बेस की पावर आपने 1 टाइम रेज करी तो हमारे पास जो नंबर आया वो a ही आया। मीन्स जो मैंने ये वाली आइडेंटिटी लिखी है कि आप अगर लॉग लो किसी नंबर का और उसका बेस वही सेम नंबर हो कि आप लॉग लेते हो a का और बेस a है, सो आपको पावर भी तो 1 ही रेज करनी होगी। मींस a की पावर 1 रेज करोगे तो 1 आएगा। यहां पर आप अगर इसको अलजेब्रा या हम एक्सपोनेंशियल में लिखें, ठीक, एक्सपोनेंट की टर्म्स में ये चीज आ गई और लॉगरिथम में ये चीज जो हमने अभी समझी। ठीक, तो जो भी आपके पास फॉर्मूले हैं हम सबकी कोशिश ये करेंगे कि चेंज करेंगे उसको एक्सपोनेंट में और उसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक, सेम इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैं देखता हूँ सेकंड वाला पार्ट, है ना। सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखो सो आपको दिखता है कि लॉग ऑफ एनीथिंग, मतलब बेस आपने एनीथिंग माना है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। एनीथिंग मतलब कुछ आप जानवर यहाँ पे फल या कोई फ्रूट्स नहीं ला सकते। ठीक, तो क्योंकि लॉग है कोई नंबर होगा उसमें बेस आएगा। सो हमारे पास जो log 1 एनीथिंग, ठीक, यहाँ पर एनीथिंग नंबर कोई सा नंबर हो सकता है वो 0 होता है। आपने सुना होगा कि log 1 0 होता है। अब उसका मतलब आप कैसे समझोगे, आपने बेसिक डेफिनेशन समझी है कि जो भी हमारे पास बेस है उसकी पावर हमने कितनी रेज करी, 0 टाइम्स रेज करी, तो वो बराबर आना चाहिए इस नंबर के। और जो एक्सपोनेंट के अलजेब्रा के रूल्स में आपने अच्छे से समझी है बात कि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एनीथिंग लिखा था, आप बेस कुछ भी लो, अगर लॉग हम 1 नंबर का ले रहे हैं तो वो 0 आएगी वैल्यू। तो ये भी आपने प्रूफ कर लिए दोनों। ठीक, तो ये चीज क्या होती है 1 1, दोनों चीजें बराबर हो गई। ठीक, तो एक्सपोनेंट से हम सारी चीजें रिलेट कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं कि क्या हमारे पास आएगा सॉल्यूशन। ऐसे अगर हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं तो देखो थर्ड आपको क्या दिखता है कि log a नंबर का लिया है आपने और c है, ठीक है, मतलब बेस c है आपके पास। अब अगर हम देखें इसमें तो log बेस c और a का लिया है आपने log, और हमने यहां पर एक नया बेस इंट्रोड्यूस करा और यहां पर भी एक नया बेस इंट्रोड्यूस करा, है ना। अब मैं आपको ये जो चीज है थर्ड के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट log a b इज इक्वल टू x, और जो दूसरा हमारे पास है ये इसको मान लेते हैं log b c इक्वल टू y, है ना। फिर से वही बात कि आपने जो log बेस b है इसकी पावर x टाइम रेज करी तभी तो a नंबर आया। मींस b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। सेम इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा कि c को आपने y टाइम्स रेज करा और वैल्यू आई b। ठीक,
ये आपके पास a की वैल्यू, ये आपकी b की वैल्यू। और आप अगर जो log AC को देखो, log AC को देखो, ये जो चीज है इसको हम z मान लेते हैं, ठीक, इसको हमने z माना, मींस c को आपने z टाइम्स रेज करा तो इसकी वैल्यू आई a। अब a की वैल्यू आपके सामने है, a की वैल्यू आपके सामने c रेज टू पावर z है ना। और ये जो वैल्यू है a की जगह हम cz रख सकते हैं और यहां से b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो यहां पे अगर मैं b की वैल्यू रखता हूं तो आपको क्या नजर में आता है कि a इज इक्वल टू c रेज टू पावर y और इसकी पावर x, ठीक। ये क्वेश्चन थी आपके सामने सेकंड और फर्स्ट। मैंने यहाँ b की वैल्यू जो है इसमें रखी है, तो b की जगह cy जो है वो x की जगह पे आ गया, ठीक। सिंपल बात समझ में आई। अब ये जो a है उसकी वैल्यू आ गई c रेज टू पावर x इंटू वाई, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई कि a जो है वो c रेज टू पावर एक्स वाई के बराबर है ना। अब यहां पे अगर मैं log में चेंज करूं तो log में मैं लिख सकता हूं कि log जो बेस c है इसकी पावर मैंने x इंटू वाई टाइम्स रेज करी होगी, जो बेस c है इसकी पावर मैंने x इंटू वाई टाइम्स रेज करी है, तभी तो ये a नंबर आया है। अब ये जो हमारे पास टर्म है x इंटू वाई, हमने यही दोनों तो माने थे x इंटू वाई, log AB और log C, ठीक। तो हम भले ही इसका ना यूज करें, डायरेक्ट इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो x इंटू वाई है आप लिख सकते हो log A C, अब आपने x माना था log A बेस B इंटू log B बेस C, ठीक। तो ये वाली आइडेंटिटी भी यूज करनी जरूरी हो सकती है कि अगर कभी हमें किसी क्वेश्चन में कोई खास बेस की जरूरत पड़े तो हम बेस ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो बेस क्या होना चाहिए, जब ये बेस सेम होगा तो यहां पर वो नंबर सेम आना चाहिए और जो बेस है सी वो इसी तरह रहेगा, ठीक। तो एक तरह से याद करने का तरीका समझ सकते हो, प्रूफ मैंने यहां पर करा दिया है। अब आपके सामने जो लास्ट वाले पॉइंट है उसको देखो कि log C बेस A है। अब इसमें डिवीजन आ गया है ना, और डिवीजन में खास बात क्या है, सो जिस तरीके से हमने ये वाली आइडेंटिटी समझी उसी सेम तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप x मानना उसे और y मानना, तो जो एनीथिंग x है और एनीथिंग y है उसको डिवीजन में लाना, सॉल्व करके आप ये प्रूफ कर लोगे, ठीक है। बस आपको मेन बात समझनी है कि हम बेस की पावर जो हमारे पास राइट हैंड साइड में उतना रेज कर रहे हैं और वो जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे a आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे a वाली जो आइडेंटिटी है इसको देखो, यहाँ पे इस आइडेंटिटी पे आपको क्या नजर में आ रहा है कि a जो a है इसका एक्सपोनेंट log में है, log n बेस a है और ये बराबर आ रहा है n के, मींस जो a log a, जब ऐसा कभी भी कुछ आने वाला है आपके पास a log a, तो वो जो नंबर होगा जिस नंबर का हम log ले रहे हैं वो डायरेक्ट n के इक्वल होगा। सो आप हम मान सकते हैं लेट log n a इज x, x कुछ भी हो सकता है ना। इसका मींस a रेज टू पावर x जो है n के बराबर आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन होना ही है, ठीक। a रेज टू पावर x जो है मेरे पास n के बराबर आ रहा है। अब ये जो a रेज टू पावर x n के बराबर आ रहा है, ये जो x है ये एक्चुअल में x मैंने a माना था, a log n a, इसको हम लिख सकते हैं n के बराबर। ये तो आपने लॉगरिथम से एक्सपोनेंट में चेंज करा और जो मैंने x माना था बस मैंने वही वैल्यू x की यहां पे पुट कर दिया है। तो इसका मतलब आपको समझ में क्या आ रहा है, कभी भी ऐसा टर्म देखोगे कि कोई सेम वैल्यू है और उसकी पावर में लॉग जो बेस है वो सेम है तो वो नंबर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें कि अगर 5 रेज टू log 5 और x कभी दे रखा है आपको, तो आपको ये क्या नजर में आया कि a और a सेम वैल्यू आ गई, तो आप इसे सीधा x वैल्यू के इक्वल बता सकते हो, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूलेस थे, हमने इनका प्रूफ देख लिया। अब प्रूफ इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि अब क्वेश्चंस में कभी प्रूफ करना नहीं आएगा। ये जो चीज है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझा रहे हैं। तो जो सारी आइडेंटिटीज थी हमने सबका प्रूफ देख लिया। जो मैंने नहीं बताई या जो आपको खुद सॉल्व करने की दी है उनको जरूर कोशिश करना, आपसे जरूर सॉल्व होंगी। और ये सारी आइडेंटिटीज का जो स्क्रीनशॉट लिया था स्टार्टिंग में, उसको या तो ऐसी जगह पे पेश कर लेना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। क्योंकि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें टाइम कम यूज करना है और सॉल्यूशन ज्यादा करने हैं, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं। तो वही भी सेम बात है कि आपको ये फॉर्मूलेस याद हो जाने चाहिए। मैंने प्रूफ करके ही बता दिया है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके हम रफ आइडिया बता सकते हैं कि कैसे आप प्रूफ
करोगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे कुछ टर्म्स आए आपके सामने तो वो x हो जाता है, या कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर सेम नंबर का हम लॉग लेंगे तो वो 1 वैल्यू है, और कभी भी लॉग 1 आ जाता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और यही सारे बेसिक जो है यूज होने वाले हैं सभी तरह के क्वेश्चन में, चाहे पावर फ्रैक्शन में हो, चाहे रूट में हमारे पास क्वेश्चन हो, या कोई भी अलग जो टॉपिक से रिलेटेड लॉगरिथम के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, फर्दर जो फ्यूचर में भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा कि स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक, आपको उसे अटेम्प्ट करना है। एक बार पहले वीडियो पॉज करके और फिर प्ले कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन देखो, है ना, मैं रीड करता हूं। लॉग आपको देखा है, लॉग 5 बेस रूट 5 इज इक्वल टू, और कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले आप इसमें क्या सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसी का आपको यूज करना है, लेकिन सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी एडवांस होगी, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी, या इस तरीके से होंगी जिसमें गलतियां हो। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें गलतियां होने के चांसेस जरूर देखेंगे, जो गलतियां हो सकती हैं। अब आपको नजर में आता है कि लॉग हमने 5 का लिया और बेस 5 रूट 5 है, और कुछ उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखे हैं, वो आपको बतानी है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखें, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लॉग 5 लॉग बेस 5 रूट 5 सही है क्वेश्चन, ठीक। तो आप देखो लॉग 5, अब ये 5 रूट 5 है, आपको नजर में आ रहा है यहां भी 5 है, तो आपको 5 की पावर में कुछ चेंज करना चाहिए, है ना। अब ये 5 इंटू रूट 5 लिखा जा सकता है। अब 5 रेज टू पावर 1 है यहाँ पे, और जब स्क्वायर रूट होता है तो हमने क्या समझा था, ये 5 रेज टू 1/2 होता है ना। और एक्सपोनेंट की वैल्यू से आपको पता है कि 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2 हो जाने वाला है। तो ये आपके सामने आ गया 5 3/2, ठीक। तो आप यहां पे लिख सकते हो log 5 3/2, है ना। अब ये जब आ गया तो अभी भी आपको ये सिंप्लीफाइड वे में नहीं नजर में आ रहा कि आप डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। वो फॉर्मूला ये कहता था कि log आपके पास a है और इसकी पावर b टाइम्स रेज करी है, और यहाँ पे मेरे पे c है और उसकी पावर q टाइम्स रेज करी है। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो q/p log c/a आएगा। मींस आपके पास जो भी बेस की वैल्यू है, मैंने जो पिछले फॉर्मूले बताए हैं उसमें मैंने यहाँ पे q लिया है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बस जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो कि आपके पास जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे बेस को जितना टाइम्स रेज करा है, बेस को आप जितना बढ़ाओगे वो उतना ही कम हो जाएगी वैल्यू। मींस बेस आप जितना बढ़ाओगे पावर कम रेज करनी होगी, मींस यहाँ पे डिवीजन में आएगा। तो जो हमारा ये p है, या ऐसे देख लो शॉर्ट ट्रिक की q और p, आपको q ऊपर दिख रहा है p नीचे दिख रहा है, तो जो फ्रैक्शन बाहर आएगा पावर का वो q/p होगा। और जो इसका ही छोटी भाई वाली आइडेंटिटी थी वो क्या थी कि अगर यहाँ पे c रेज़ टू पावर n है तो वो जो n है वो बाहर आ जाता है, n log ca। ये छोटा भाई था, ये बड़ा भाई बन के आ गया। बस इसमें हमने बेस की पावर भी रेज करी है। तो जब भी आप बेस की पावर रेज करोगे आपको पावर कम इंक्रीज करनी होगी, मींस आपको जो पावर आएगी ये वाली वो डिवीजन में आएगी। तो q/p आप डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हो कि q ऊपर है p ऊपर है तो q/p आ गया, और जो एक्चुअल रीजन है वो हमने प्रूफ करके समझ लिया कि ऐसी वैल्यू क्यों आएगी। तो q/p आ गया log c/a। अब यही वाले जो टर्म है मैं इससे क्यों रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो अटपटी सी वैल्यू दिख रही है बेस की 3/2, 5 रेज़ टू पावर 3/2, वही आपको जो है नीचे डेनोमिनेटर में लेनी है। और यहाँ पे तो वैल्यू आप 1 मान सकते हो, अगर आपको नहीं दे रखा है एक्सपोनेंट तो 5 रेज़ टू पावर 1 तो होगा ही, है ना। तो ये आपके पास आ गया log, है ना, 5 और 5 तो आपका देखो बेस और बेस सेम हो जाएगा, मतलब जो नंबर है 5 ये c हो गया, है ना, और ये भी आपका a हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या आने वाला है वो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आने वाला है 1 जो है, ये जो ऊपर है वो 1 ही आएगा, नीचे आ जाएगा 3/2, ठीक। अब अगर आपने अच्छे से समझा है तो मैंने एक बात बताई थी कि log a 1 होता है, मतलब आप सेम नंबर का लॉग लो और बेस भी सेम है तो उसको 1 टाइम रेज करना होगा। a की पावर 1 टाइम रेज करोगे तभी तो 1 1 आएगा। मींस ये जो log 5 वाली टर्म है वो टोटल 1 हो जाएगी, 1 3/2 into 1। अब जो ये 2 है वो ऊपर जाने वाला है
है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन क्या है 2/3, 1/3, 1/2 और 2। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये 2/3 आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब गलतियां कहां हो सकती थी, अगर हम इसे जल्दी करते या बहुत तेजी से करते तो हम गलतियां ये कर सकते थे कि 1 और 3/2 है तो हम इसको सीधा 3/2 को डायरेक्ट 3/2 लिख देते। और अगर ऑप्शन में कभी फंसाने के लिए, आपको डराने के लिए 3/2 ऑप्शन होता तो आप इसे उल्टा नहीं करते, 1/3/2 करके 2 ऊपर नहीं भेजते, डायरेक्ट 3/2 लिख के आते, जो कि आंसर गलत हो जाता। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप भले ही जल्दी कीजिए, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रखने हैं कि जो बेस की पावर इंक्रीज होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी और जो नंबर की पावर इंक्रीज होगी वो न्यूमरेटर में आएगी। इतनी बात थी इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस तो आपको दिख रहे होंगे, है ना। आप देखो log 8 1/128 की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक, सो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है, जहां पर आपको चेंज करना होगा किसी एक बेस में, जहां पर ये जो पावर रेज हो रही है वो कुछ पावर रेज होगी और यहाँ पर इसकी पावर कुछ रेज होगी, और उसको सॉल्व करके कुछ फ्रैक्शन में आंसर आने वाला है। तो देखो 8 और 128 जो है वो 4 के मल्टीपल्स है और 2 के मल्टीपल्स है। अब क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो 2 को ज्यादा बेसिक मानते हैं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आप 8 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 222, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 पावर रेज 3। ऐसे जब 128 का करोगे तो आएगा 2 रेज टू पावर 5 7, ठीक है, 7 आएगा। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ गई, देखो बेस की पावर आपने 3 टाइम्स रेज करी, नंबर की पावर 7 टाइम्स रेज करी, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताई, जो 7 है उसको ऊपर लिख दो और जो 3 है उसको ऐसे एज इट इज नीचे लिखो। लॉग अगर फ्रैक्शन में होता तो ऊपर भेजने का चांस होता, अब फ्रैक्शन में नहीं है तो 7/3 डायरेक्टली हो गया और log 2 बचने वाला है। तो 7/3 log 2 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 7/3। तो जो पॉइंट होगा 7/3 उसको आंसर मार्क कर लेना, देख लेना क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट है। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी इसमें आ रहा होगा, इसमें कुछ अजीब से पॉइंट्स हैं, है ना, अजीब से आंसर्स है, तो हम उसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करते हैं। जो भी क्वेश्चन दे रखा है आपको तरीका वही यूज करना है कि आप पहले इन्हें तो नहीं छेड़ सकते। ये log 7 इसका है, log इस वाले का, और इसमें से इसका log आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको जो ये टर्म दे रखी है रूट में, है ना, इसकी वैल्यू बतानी होगी। मतलब हम पहले पता लगाते हैं √7 कंप्लीट है और उसके बाद दोबारा से एक और √7 है और इसमें एक और √7 है ना। तो अगर हम इसकी बात करें इस वाले 7 के लिए, तो देखना है बिल्कुल आपको बेसिक से जाना है, डायरेक्टली अटैक नहीं करना बड़े वाले लॉग पे। आपको बस यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे लॉग बेस 7 है, यहाँ पे कुछ टर्म दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन से। जो भी एक्सपोनेंट की पावर है उसको उतना रेज करेंगे, पावर एडिशन हो सकती है तो ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा, तो ये तो आपके सामने एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई में √7 है तो इसको 7⁻1/2 कर सकते हैं, सिंपल बात। ठीक, तो अब यहाँ पे आ गया ये √7 इंटू, यहाँ पे रूट है, अब 7⁻1 है 1 होगा, यहाँ पे 1/2 है। तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं 1 + 1/2 पावर एड अप करोगे इस वाले रूट में, तो क्या आने वाला है 7⁻3/2। क्लियर है बात, यानी कि ये आ गया 7⁻3/2 रूट में, है ना। अब बहुत ही ज्यादा बेसिक्स पे आप जाने वाले हो, कैसे कि अगर रूट में a था तो आता था a 1/2। ठीक, अब 1/2 कैसे आता है कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में यहां पर हम 2 मानते हैं कि यहाँ पे 2 जो है लिखा नहीं जाता। अब n था तो a⁻1n आता था, ये लास्ट लेक्चर में बताई थी बात 1/n, है ना। और एक्चुअल में ये जो 1/2 आता है, ये आता है a की पावर, यहाँ पे जो 1 होगी ना, यहाँ पे a की पावर 1 है। अगर किसी की भी आपको एक्सपोनेंट पावर नहीं दे रखी, डायरेक्ट नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या बनता है, अगर मैंने 5 बोला तो 5 को 1 टाइम रेस करा होगा, तभी तो 5 की पावर 1 आई है। ऐसी a की पावर 1 टाइम रेस करी तो वो 1 आ गया हमारे पास, और जो अंडर रूट में इस तरीके से आ गई कोई भी चीज तो वो जो है फ्रैक्शन में या डेरिवेटिव में चली जाती है। तो ऐसी a की पावर 1/n हो गई। अब अगर क्वेश्चन में कभी a²n होता, तो जनरल बता रहा हूं, क्वेश्चन में एक्सपोनेंट भी आपका साथ साथ कम हो रहा है, क्योंकि लॉगरिथमिक
और जो एक्सपोनेंशियल है अलजेब्रा, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 2 अपॉन n। ठीक, तो जो भी आपके पास पावर होगी रूट में, जो एक्चुअल पावर है वो तो आपके पास न्यूमरेटर में रहेगी, और जो रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो 2 फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्यूब रूट लगेगा तो 3 फ्रैक्शन में आ जाएगा। मींस आपके पास जो रूट में 7 3/2 आया है, इसका मतलब क्या है कि रूट में 7 3/2 का मींस क्या होने वाला है कि 7 3/2 तो आपको न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है 1/2। ठीक, तो जो भी आपके पास ये पावर आ गई वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, रूट 7 इंटू 3/4, है ना। क्योंकि ये जो 7 3/2 थी, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि आपने अभी समझा कि a रेज़ टू पावर 1 है तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से। a रेज़ टू पावर 1 था तो हमने n से डिवाइड कर दिया, a रेज़ टू पावर 2 था तो n से डिवाइड कर दिया। ऐसी इसमें जो पावर थी वो 7 की 3/2 थी, और यहां पर स्क्वायर रूट लिखा है क्योंकि मैंने कोई क्यूब रूट की वैल्यू नहीं लगा रखी। अब क्वेश्चन कभी आ जाता तो आप सीधा, अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, और यहां पर अगर 2 है, स्क्वायर रूट है तो 2 से डिवाइड करा। अब इसके नीचे 1 मान सकते हो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 वैल्यू आ गई। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और इसी में जो एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं या आपके जेईई मेन एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के बहुत ही ज्यादा हायर लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर रखोगे तभी हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम मिस आउट कर जाते हैं, तो देखते रहिए ध्यान से। अब 7 3/4 आया तो ये आ गया 1 + 3/4। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई 7 रेज़ टू पावर 7/4। ठीक, ये आ गया। अब दोबारा से आपके पास स्क्वायर रूट है और पावर में 7/4 है, तो ये पावर आएगी 7 रेज़ टू 7/4/2। दोबारा से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 7/8। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन था ये एक्चुअल में 7 रेज़ टू पावर 7/8 है। अब कई बार इसमें वैल्यूज आपकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रहना, क्योंकि यहाँ पे मोटिव क्या है कि मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन कराना चाहता हूँ ताकि आप कभी दोबारा उस क्वेश्चन में ना फंसो कि इसमें करने का तरीका क्या होने वाला है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते थे, तो ये सारी चीजें नोट कर लो एक बार, फिर मैं इसको रब करके बताता हूँ कि जो लॉग ये 7, इसकी वैल्यू आई 7/8, अब इसका क्या यूज होने वाला है। ठीक, तो देखो अब इस वाले टर्म की पावर आपको पता चल गई, ये तो log 7 एज इट इज रहेगा, और log 7 यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर 7/8 आया। ठीक है, अब दोबारा से आपको कंसेप्ट क्या समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो log 7/8 आया ये तो इस नंबर की पावर है, और यहाँ पे बेस की पावर 1 है। तो अभी हमने जस्ट पहले समझा था कि जो भी हमारे पास नंबर की पावर होगी वो एज इट इज न्यूमरेटर में आएगी, और डेनोमिनेटर की जो या बेस है उसमें 1 आ जाएगा। अब 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ तो log 7 का 7 रहेगा, ये 7/8 एक्सपोनेंट और बेस का एक्सपोनेंट 1, 7/8 1 आ गया। ठीक, अब ये तो आ गया log 7.7/8। अब ये डॉट नहीं है, ये एक्चुअली में ये log इस नंबर का था, तो इस नंबर का log आ जाएगा यहाँ पे 7/8। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई में ये log 7 तो 1 हो जाएगा। अभी आपने समझा कि जो भी आपके पास नंबर होगा, अगर सेम नंबर का आप log लेते हो, log a लिया, बेस उसमें a है तो 1 होगा, ऐसी log 7 लोगे तो बेस 7 है, तो 7 को आपको 1 टाइम पावर रेज करोगे तभी तो 7 आएगा, मींस 1 आ गया, है ना। तो log 7/8/7 लोगे। अब दोबारा से आपको इसमें बात ये लगानी है कि यहाँ पे 7/8 तो आ गया आपको। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, log 7/8 और बेस 7 है। ठीक, तो यहाँ पे ये आप मान लो m और n, इसको मान लो बेस a, तो log m/n बेस a, आपको क्या पता है log m a माइनस log n a होता है। बात क्लियर है, क्योंकि हमने प्रूफ भी करी है कि अगर कोई दो नंबर आ गए, अब आप ना इसकी कुछ पावर बता सकते हो क्योंकि ये डिवीजन में 8 है, पावर में होता तो आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक, तो ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। नया क्या, बेसिक्स ही है, हमने जो आइडेंटिटी प्रूफ करी है उसका यूज हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, आपने समझा था log m बेस a, यानी कि जो फर्स्ट वाला है जो यानी कि डेनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में है तो वो 7 आ जाएगा पहले, माइनस log और जो डेनोमिनेटर में है वो होगा n होगा हमारा, और वो आ जाएगा बेस इसके साथ 7 के साथ, है ना। अब ये जो आपके पास टर्म हुई, ये वाली जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी 1,
दोबारा से 1 हो जाएगी, समझ में आएगी बात आपको। सारी बातें एकदम इंटररिलेट करके चलना है ना। और ये जो लॉग है इसमें 8 को हम 2 की पावर 3 रेज कर सकते हैं और ये 7 आ गया। तो 1 माइनस, अब यहाँ पे हम पावर 1 मान ले और इसकी 3 माने तो दोबारा से 3/1 बाहर आएगा, 3 और 1 बाहर आ जाएगा। सीधा एज इट इज आपको उठा के यहाँ रख देना है, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जो भी ऊपर है उसको ऊपर रख दो और जो भी नीचे है उसको नीचे लिख दो। कब होगा? जब बेस की कुछ पावर होगी और नंबर की कुछ पावर होगी। तो ये आपके पास जो आ गया 1 माइनस 3 log 2 7। ठीक, तो अभी हम शुरुआत में सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस से कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। अब जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी तो अलजेब्रा वाला पार्ट, जो रूट की इतनी वैल्यू निकाली थी, एक एक स्टेप से निकाली थी, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे ही हमें स्पीड पकड़नी है, पहले एक्यूरेसी लाओ फिर स्पीड पकड़ो, अपने आप कंपटीशन क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है 1-2 बार प्रैक्टिस करना, फिर कुछ और क्वेश्चन देख। सो अब आपको क्वेश्चंस देख के कभी भी लॉग के नहीं डरना है, क्योंकि आप जब सीख रहे हो तो बेसिक्स क्लियर करते हुए चलो। बहुत ही प्रूफ हम बहुत ही बेसिक से समझ रहे हैं बातों को हमने एक एक प्रूफ करा है, एक एक जो आइडेंटिटीज है उसका प्रूफ समझा है और उसको एक्सपोनेंट से रिलेट करके देखा है। तो आपको बस मुझसे ये प्रॉमिस करना है कि क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आने वाले हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, 11th-12th के एग्जाम्स दो, या फिर जब 12th से आगे जाओ तो एनडीए के या मेंस एडवांस दो। ठीक, क्योंकि लॉग वाला जो टॉपिक है बस एक रिप्रेजेंटेशन का है और बस बच्चों को घुमाने के लिए होता है कि इस फॉर्म में बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा तो डरने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं आपको और उस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देखो यहां पे आपको नजर में क्या आ रहा है, 4 log 3/9 है, log 3 बेस 9, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है तो आपको इसको कुछ सॉल्व करके इसके बराबर रखना होगा, है ना। और एक और बात, क्वेश्चन थोड़ा कम लग रहा है, लॉग आएगा यहाँ पे, है ना, तो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 4 की पावर 4 के एक्सपोनेंट में ये चीज है, तो पहले आप इस log 3 9 को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, अब log 3 9 आपको दिया तो तरीका वही रहेगा कि आप इसको जो हमारे पास बेसिक है या सबसे जितना उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं उसके फॉर्म में लिखो। आप यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, log 3 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना। फिर दोबारा से वही फॉर्म बन गई पावर वाली जो हमने समझी थी। यहाँ पे मैं 3⁻1 मान सकता हूँ, यहाँ पे 2 मान सकता हूँ, और जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि बेस की पावर तो नीचे आ गई 2 और इसकी पावर ऊपर तो ऊपर आ गई 1/2 log 3 अब ये जो वैल्यू है लॉग गायब हो गया। देखो अब आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो रहा होगा कि जब भी लॉग के क्वेश्चन आएंगे लॉग को चुटकियों में गायब करना है, चाहे किसी भी तरीके से आप गायब करो। लॉग में यहां पर वैल्यू चाहे सेम कर दो, है ना, या फिर उसको देख लो प्लस माइनस का कोई उसमें चांस बन रहा है ना। जनरली इसी से गायब होता है क्योंकि इसकी वैल्यू सीधा 1 हो जाती है। जब इसकी वैल्यू सीधा 1 होगी तो 1/2 into 1 हुआ तो ये वैल्यू आ गई 1/2, है ना। तो जो ये log 3 9 इतना अजीब सा टर्म था, ये सिंपल क्या है 1/2 है। तो आप लिख सकते हो 4⁻1/2 है ना। 4⁻1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट में 4 है। ये इसलिए बताया, वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो 2⁻2 करके पावर कट कर सकते हो, लेकिन अभी जो समझाया है रूट वाली बात वो भी आपको समझ में आनी चाहिए, रिलेट करते रहो, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो नेक्स्ट हम देखें log 4 2 है, तो इसको भी दोबारा हम सिंपल में लिखें तो 2 का स्क्वायर और 2⁻1 लिख सकते हैं। फिर से वही तरीका, तो जो बेस की पावर है वो तो डेनोमिनेटर में आ गई और जो ऊपर की एक्सपोनेंट पावर है वो यहाँ पे आ गई, ये हो गया log 2 तो ये दोबारा से वैल्यू आ गई 1 और ये हो गया 2, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 2, तो ये 4 1/2 था, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 4 1/2। इस एक्सप्रेशन को 9⁻2 लिख सकता हूं, जो आपके पास 2 आया, ये log 4 2 की वैल्यू इक्वल टू log x 83, ठीक है। अब देखो यहां पे 4 को मैं लिख सकता हूं 2⁻2 1/2 प्लस 9 को लिख सकता हूं 81। यहां पे जो वैल्यू है जब ये मल्टीप्लाई में होगी 2⁻2 into 1/2 होगा तो ये कैंसिल हो गए, प्लस 81, है ना। और यहां पे ये चीज सेम चल रही है अभी आपके पास log x 83, है ना। और यहाँ पे जो 81 है ये आ गया 81 + 2 इक्वल टू log x 83, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई आपके पास ये चीज क्या आ गई 83, 81 + 2 83 इज इक्वल टू log x 83।
तो बात समझ में आई आपको कि एक्चुअल में जो 83 दिया था बिना कोई प्राइम फैक्टराइजेशन का दिया था, उसका मीन्स ये था कि आप जब एलएचएस को सॉल्व करोगे तो जैसे जैसे सॉल्व करते हुए आओगे तो वो 83 आने वाला है, और ये log रेज़्ड पावर x 83 आएगा, है ना। अब अगर यहाँ पे हमारा जो log था, इसका log बेस हम मान लेते 10, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, हम मान लेते यहाँ पर बेस 10 था या a था, ठीक। तो अगर बेस 10 है, बेस अगर 10 है तो log 10 बेस की पावर log x बेस में 83 आया। अब ये चीज इक्वल कब होगी, तो एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको कि क्या, कि अगर log की पावर log है और यहाँ पे बेस a है, बेस a ये n है, तो ये n के इक्वल हो जाता है ना। मीन्स ये वाली जो टर्म है ये पूरी जो है n में चेंज हो जाती है, n सेम जो बेस आ जाता है वो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है इस तरीके से log a n, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है n में, यानी कि ये जो पूरा टर्म है ये 83 के इक्वल कब आएगा, ये चीज 83 के इक्वल कब आएगी, जब x जो है इस बेस के बराबर होगा, तो x की वैल्यू 10 होनी चाहिए तभी आ सकता है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो या log की वैल्यू a हो e हो जो भी वैल्यू हो वो इक्वल तभी होंगे, दोनों इक्वल तभी होंगे तब जाके 83 के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक्स आते हैं सब, अब सब में आपको आइडेंटिटी यूज करनी है ना। अब जब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा लॉगरिथम के पार्ट का, हम ग्राफिकल जो इसका डिस्कशन है वो करेंगे, क्योंकि ग्राफ्स में प्लॉटिंग के भी क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में आते हैं। यहां तक मुझे कॉन्फिडेंस है आप बोर्ड्स और क्लास 11th और 12th के और एनडीए के सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, है ना। अब जो भी क्वेश्चंस हैं हम वही सॉल्व कराने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ये कभी ना कभी एनडीए में या आपके बोर्ड्स में छोटे मोटे पॉइंट्स इनके पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने सब टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसका ग्राफिकल पॉइंट से देखेंगे और क्वेश्चंस का एक लेवल हायर लेवल अप करने वाले, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।